बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदन। कल 3 जून है और कल का दिन बहुत अहम है। मैं बाकी खबरें तो बाद में आपको बताऊंगा। आगाज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम जब जहन में आता है तो दो मौजूद जज साहिबान जो है वो लगता है कि उस पूरे सिस्टम के ऊपर हावी हैं, और उनका नाम लिया जाए तो बहुत सारे लोगों के शायद पसीने छूट जाते हैं। उसमें एक ऑनरेबल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है और दूसरे जस्टिस बाबर सत्तार साहब है। आपने देखा कि दोनों ने पाकिस्तान में जो हसास मामला समझे जाते हैं उन मामला को न सिर्फ अपनी अदालतों में उठाया है बल्कि उन मामला को टेकअप किया है। अब इस तरीके से हुआ यह है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब की फैमिली को लेके उनका डाटा लीक किया गया था। डाटा लीक करने के अलावा उनकी सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ मुहिम चलाई गई थी। अब हुआ यह कि उनका केस एक लार्जर बेंच सुन रहा है और 23 मई को इस केस की समाअत होना थी, लेकिन उस दौरान बताया यह गया था कि जो बेंच में शामिल एक जज साहब थे वो अवेलेबल नहीं थे, तो उस केस की समाअत नहीं हो सकी थी। अब इस सिलसिले में जो तौहीने अदालत का केस है उसको कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। तो अब इसका मतलब यह है कि उन्होंने मुख्तलिफ इदारों के जो सरबराहान हैं या मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनको नोटिस जारी कर रखे हैं और उनसे ये पूछ रखा है कि आप ये बताइए कि ये कैसे डाटा जो जाहिर है कि किसी आम आदमी तक उसकी एक्सेस नहीं हो सकती। मिसाल के तौर के ऊपर मेरा नादरा का डाटा है, मेरा पासपोर्ट का डाटा है, वो किसी आम शख्स तक उसको रसाई नहीं है। वो कोई इदारा ही रसाई हासिल कर सकता है या कोई अथोराइज्ड जो जैसे मैं या कोई इस किस्म की सूरत हाल है। अब लार्जर बेंच कल 3 जून को, इसका मतलब है ये गालिबन फुल कोर्ट से पहले पहले इस केस की समाअत होगी। और इसमें और कौन होगा? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब खुद इस बेंच की सरबराही करेंगे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान भी इस बेंच के अंदर शामिल होंगे। तो कल नंबर 1 मामला जो है वो इंटरेस्टिंग जो आएगा वो आएगा वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब देखते हैं कि कल जजेस इस क्योंकि देखें ना, इसमें कहा यह जा रहा था कि जब इन 6 जजेस ने खत लिखा तो खत लिखने के मामले के ऊपर बुनियादी एतराज यही था ना कि जजेस अपना इख्तियार क्यों नहीं इस्तेमाल करते। आप खुद कर सकते हैं तो आप खत क्यों लिख रहे हैं? अब जजेस खुद ये काम कर रहे हैं। इसमें कियानी साहब ने खत लिखा, उसको तौहीन अदालत की दरखास्त में वो कन्वर्ट कर दिया गया। फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने लिखा, उसको तौहीन अदालत की दरखास्त में कन्वर्ट कर दिया गया और वो अपनी जगह के ऊपर चल रहा है। अच्छा, नंबर 1 पहलू तो हो गया ये। दूसरा, कल 3 जून को दिन 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के तमाम 13 जजेस जो दस्तयाब हैं, क्योंकि 14वीं जो जज साहिबा हैं जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा, उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त नहीं आ रही, तो तमाम 13 जो जजेस हैं कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस सीटों का केस है उस केस को कल टेकअप करने जा रहे हैं। अब पहला सवाल यह है कि चूंकि कल काजी फायज ईसा साहब ने यह बताया था कि नैब तरामीम केस के अंदर अवाम ने दिलचस्पी का इजहार नहीं किया, फिर वो फरमा रहे थे कि शायद ये मफाद आमा का केस नहीं है। ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कैसे तय किया कि अवाम की दिलचस्पी नहीं है? क्या कोई सर्वे करवाया गया है? क्या अवाम से कोई राय ली गई है? लेकिन कल 4 जजेस ने जो तौजीहात पेश की हैं इमरान खान को ना दिखाने की और बाकी सब जो हैं, आप यकीन माने कोई जय्यद वकील तो दूर की बात है, एक आम कानून का तालिब इल्म, आम सियासत का तालिब इल्म भी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा कि ये क्या आप लॉजिक दे रहे हैं। यानी हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जज साहिबान बड़े पढ़े लिखे होते हैं और जाहिर है उनका एक अपना इंटेलेक्ट होता है और वो बड़ी वैलिड किस्म की आर्गूमेंट के साथ आते हैं। इम्कान की बुनियाद के ऊपर अगर आप कहें कि वो पॉलिटिकल गुफ्तगू हो सकती है, प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो सकता है, तो वो प्लेटफॉर्म तो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन काजी साहब इस बुनियाद के ऊपर खुद पार्लियामेंट में चले जाते हैं
फिर वो कह दें कि मुझे नहीं पता था कि वहाँ सियासी तकरीरें भी होंगी या मेरा ख्याल नहीं था, तो हुजूर आपका इम्कान तब कहाँ था जब आप पार्लियामेंट के इजलास में चले गए थे और वहाँ पे इमरान खान और बाकी सबके खिलाफ तकरीर हुई थी, तो आपने ये कह दिया था कि आपको नहीं मालूम था कि वहाँ पे सियासी तकरीर होंगी, तब भी आप इम्कान इस्तेमाल करते। अब कल मखसूस सीटों का जो केस है, अब वो अदालत लगने से पहले एक बड़ा बुनियादी सवाल है, और बुनियादी सवाल यह है कि क्या कल उस केस को बराह रास्त दिखाया जाएगा कि नहीं दिखाया जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट कल यह तय करेगी कि जो मखसूस नशिस्तों का केस है वो भी अवामी मफाद का केस नहीं है, या वो भी देखेगी कि उससे कोई पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट के प्लेटफॉर्म को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो कल पूरी नजरें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, चूंकि इस पूरे बहरान की जो वजह है वो इस केस का फैसला है, और उसका क्रेडिट काजी फायज ईसा साहब को जाता है कि उन्होंने बल्ले का निशान छीन के मुल्क के अंदर एक नई रीत डाली है। अब वो बेशक बरतानवी हाई कमिश्नर को खत लिख के अपने फैसले का दिफा करते रहें, इस तरह से बात नहीं बनेगी। और अब उसमें एक और बात है, लोग ये कह रहे हैं कि इस केस से कहीं काजी फायज ईसा साहब का मफाद तो नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें थी, चहमगोइयाँ थी कि हुकूमत उनको देना चाहती है एक्सटेंशन, लेकिन बाद में खबर आई कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। अच्छा, इस दौरान अब कल पता चल जाएगा, और इससे ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस तरह से कल फवाद चौधरी कह रहे थे कि जो जजेस बाइस रखते हैं उन जजेस को अपना ऑफिस होल्ड नहीं करना चाहिए, कल अंदाज़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट कितने खुले माइंड के साथ कल आती है और इस चीज़ को देखती है। इस दौरान एक और इंकशाफ हुआ है, और ये इंकशाफ सीनियर सहाफ़ी शाहिद असलम ने किया है, जो BBC के साथ भी मुंसलिक थे और आजकल वो मुल्क से बाहर हैं। तो शाहिद असलम साहब ने बताया ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब 9 मई के लोगों को ज़मानत दी, तो काजी फायज ईसा साहब ने अपने ब्रदर जजेस से, ये सरकारी या ऑफिशियली नहीं बल्कि निजी तौर पे उनसे शिकवा किया, और उनका शिकवा ये था कि आपने दहशतगर्दों को ज़मानत दी। ये उनके अल्फाज है। अगर तो ये बात दुरुस्त है जो शाहिद असलम क्लेम कर रहे हैं, तो फिर आप यकीन मानिए मुझे और आपको, हम सबको डरना चाहिए कि हम गलत हाथों में हैं। जज कभी बाइस्ड नहीं हो सकता, ना उसको होना चाहिए, वो खुले माइंड के साथ होता है। जज के सामने अगर उस शख्स का भी केस आ जाए जिसके साथ उसका जाती कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, तो भी वो उससे बालातर होके फैसला करता है, और अल्लाह ताला ने मनसब भी उस शख्स का बड़ा रखा है जो इंसाफ पसंद हो, इंसाफ करने वाला हो। तो अब अगर ये बात दुरुस्त है, तो फिर काजी साहब जो हैं वो किस पैमाने के ऊपर बाकी बातें करते हैं कि जी वो फलां बात इस तरह हो गई, फिर तो इसमें यह सवाल उठेगा कि क्या आप पार्टी हैं। और एक सवाल ये हुआ था, जिस तरह काजी साहब ने कल बताया कि उन्होंने उस मामले के ऊपर भी इमरान खान ने गुफ्तगू की जो इस केस के सामने पेंडिंग नहीं था। तो हुजूर फैज़ाबाद धरना केस में जब आपने 9 मई से मुतल्लिक बात की थी, तो क्या 9 मई का आपने कोई केस सुना हुआ है? आपने कोई फैक्ट फाइंडिंग की है? आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की है? आपने कुछ किया जो आपने कमेंट दिया था कि ये होता तो वो ना हो जाता? आपने वो कैसे कर लिया था? अच्छा, अब असल बात वो आगे चलते हैं। आगे चूँकि पूरी हुकूमत इसे घूम रही है जी इमरान खान की एक वीडियो के ऊपर, और वो कहते हैं जी हम ट्विटर को लिखेंगे, हम इमरान खान के ऊपर केस बनाएंगे। आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मलिक अहमद खान भच्चर साहब उसमें मौजूद थे, शेख इम्तियाज़ मौजूद थे, हाफिज़ फ़रत मौजूद थे, अबू सलमान न्याजी मौजूद थे। उसमें अब लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिफेंसिव नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस ट्वीट को इमरान खान की जो है वो ओन भी कर रही है, उसके साथ खड़ी भी है, और ज़ाहिर इमरान खान ने क्लास ली है इन सब की कि आप लोग बयानिया आपसे नहीं बन पा रहा, और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जो मेरे लोग हैं वो मेरी बात फैलाते हैं, आप उनके साथ इस तरह सलूक कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि अगर आप उनको नहीं उनके साथ खड़े हो सकते तो उनके बारे में बुरा तो ना बोलिए। अच्छा, इस किस्म के तबसरा नजम सेठी कर रहे थे। उनका जी इमरान खान ने जो जेल में बैठ के स्ट्रेटजी बनाई है वो कामयाब हो चुकी है और सबको तस्लीम कर लेना चाहिए। उनका FIA ने जो नोटिस भेजे है उसका कोई किसी किस्म का कोई अहमियत नहीं है, और हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कुछ इस किस्म के तबसरा एक और जर्नलिस्ट कर रहे थे कि बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने ताख़ीर कर दी, और ताख़ीर इसलिए कर दी, उनको बात करनी चाहिए थी, लेकिन उनका ख्याल था जो हमें हुकूमत में लेके आए हैं बाकी मामलात को भी टेकअप वही करेंगे, लेकिन शायद फ़िलहाल मामलात किसी से भी टेकअप नहीं हो रहे, और इसी वजह से अब पीपल्स पार्टी के रमेश कुमार और बाकी जो लोग हैं वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि ये हुकूमत जो है वो तब्दीली की तरफ बातें देख रहे हैं। फिर इस किस्म की बातें हामिद मीर साहब ने की, जो मैंने कल आपके सामने रखा, और उन्होंने ये कहा कि आने वाले
चंद महीनों के अंदर मुस्लिम लीग नून से कहा जाएगा कि आप अपनी सियासी वफादारी साबित करें, और वो ज़ाहिर है उस तरह से साबित नहीं कर पाएंगे, वो दोनों तरफ खेलना चाहते हैं, तो उनके मुताबिक फिर जो मुस्लिम लीग नून के साथ होगा वो भी देखने वाला होगा। तो अब लगता ही है कि शायद वो एक पेज वाली बातें बड़ी जल्दी इख्तिताम पजीर होने वाली। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।